का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज आपको ही मालूम है कि घास चराई का जो ड्राइव चल रहा है। मैं आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं कि मैं एलजी इंतजामिया से एलजी साहब से अपील करता हूं कि ये जो हमारा नाले सिंध है वाली ब्रिज से लेकर सरफराव तक, इस पे ब्यूरोक्रेटों ने कब्जा कर रखा है। हमारी मांग है कि ये जो नाले सिंध है इसके इर्द गिर्द जो घास चराई है जिसपे ब्यूरोक्रेटों ने कब्जा कर रखा है, हमारी मांग है कि वो घास चराई आज़ाद किया जाए नाले सिंध से। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ इंतजामिया से, जो हमारे गरीब भाई है जिनके पास 2 मलरे या 3 मलरे ज़मीन है, उनको तंग ना किया जाए। खासकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, पटवारी से लेकर गिरदावर तहसीलदार साहब, मैं इनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। अगर उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़खानी की तो उसके लिए सरकार बैठी है। तो अगर हमें आज खुद मुझे फिर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। उनके पास रिकॉर्ड है, किसके पास 50 कनाल है, 20 कनाल है, वो आज़ाद कराए। और जो हमारे गरीब भाई हैं जिनको मजदूरी करते हैं, उनके पास 2 मलरे या 3 मलरे हैं, मैं सरकार से अपील करता हूं, मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी अपील करता हूं, जिन्होंने ऑर्डर बनाया है उनसे भी अपील करता हूं, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं। जो हमारे गरीब भाई है जिनके पास 3 मलरे हैं, 2 मलरे हैं, 5 मलरे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। और जिन ब्यूरोक्रेटों ने स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट हो या घास चराई हो, जिन्होंने उस 50-50 कनालों को कब्जा कर रखा है, उनसे आज़ाद किया जाए। इसीलिए मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी है कि मैं अपील करता हूँ जी इंतजामिया से कि वो गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। आपने सुना होगा कि रविंद्र रैना जी ने भी जम्मू में, जैसे कि बीजेपी का एक लीडर है वो, उन्होंने भी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है कि गरीबों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जिनके साथ 2 मलरे 4 मलरे हैं, उन्होंने भी, वो भी आज खुद जिन गरीबों को नोटिस दी गई थी, वो अपने हाथ में लेकर वो एलजी साहब के पास गए और उनके सामने उन्होंने क्या बात की वहां पे। लेकिन मुझे लग रहा है, उम्मीद है के साथ हम यही कहते हैं कि हमारे गरीब भाई इस वक्त फिक्रमंद है, परेशानी हाल है, वो उनका जीना हराम हो गया है। कि वो कहते हैं कि उन्होंने छोटा सा आशियाना बनाया है अपने परिवार को बसने के लिए। आज वो फिक्रमंद है कि कहीं हमारा ये 2 मलरे में या 1 मलरे में हमारा आशियाना है ये बर्बाद ना हो जाए। तो इसके लिए जो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, तो उन्होंने भी इस पर बात की है। मुझे लग रहा है कि गरीबों के साथ जो छोटे छोटे जिनके पास 5, जैसे कि आपने सुना होगा कि रविंद्र रैना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने बताया कि 15 मलरे तक किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और खासकर हम यही मांग करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं जिन्होंने हम गरीबों का खून चूसा है, पूरे कश्मीर के अवाम उनके साथ है। अगर उनसे आज़ाद कराएंगे, वो घास चराई या स्टेट लैंड हो या रोशनी एक्ट हो। सर देखिए सर, आपने देखा होगा कि नाले सिंध को आप देख लीजिए, अगर इसमें जो बड़े बड़े होटल बने हैं वो ब्यूरोक्रेट उनके किसी गरीब का है? उनके पास तो रिकॉर्ड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है। अगर गांव में आप जाओगे तो वहां पे जो बड़े बड़े इमारतें आपको दिखेंगे वो तो उन्हीं लोगों के हैं, गरीब तो बना नहीं सकता है कम्प्लेक्स। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, मुझे लग रहा है छेड़खानी हो रही है, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं खुद हाई कोर्ट में जाऊंगा अपील लेकर। क्या आपको लग जाइए? लेकिन आपने भी देखा होगा कि जहां गरीब के पास 3 मलरे, जैसे आपने देखा लाइव चला है हर किसी चैनल, श्रीनगर, हैदरपुरा में देख लीजिए, गांधरबल में भी कहीं कहीं पे देख लीजिए आप कि जहाँ पे 2 मलरे और 3 मलरे वहां पे बिल्डोजर बाबा चला गया, वहीं पे बिल्डोजर बाबा पहुंच गया। बड़े बड़े इमारतों पे जिसके पास 20-50 कनाल है वहां क्यों नहीं पहुंचा?
हम यही मांग करते हैं कि खासकर जो हमारा ये नाले सिंध एक टूरिज्म ऐसा स्पॉट है, हम यहाँ टूरिज्म देखने के लिए आएंगे, जब रास्ता ही नहीं है नाले सिंध पे जाने के लिए तो जाए कहाँ से? वो ब्यूरोक्रेट ने कब्जा कर रखा है। सर आपको लगता है ये जो आज ये जो बिल्डोजर बाबा जो यहाँ पे शुरू हुआ है, ये आपको पता है कि इसी के साथ साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई कोताही हो रही है कि दो मलरे या 3 मलरे का रिकॉर्ड लेकर आते हैं पब्लिक के सामने, ये नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड नहीं निकालते हैं जिसके पास 50 कनाल है 20 कनाल हो। लेकिन आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज इंतजाम इस कंगन तहसील में रखा है कि हमारी नज़र इस पे कड़ी है। हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो इस पे भी खुद नजर रखे हुए हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन, अगर मैंने आपको बता दिया, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो लीडरशिप है, उन्होंने ये भी कहा है कि देखा जाएगा जहाँ पे गरीबों के साथ ज्यादती हुई है तो वो खुद देखेंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, जरूर उनको इंसाफ दे देंगे वो, क्योंकि ये इनको एक तरीके से चल, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक लाइन से चलना था, वो दूसरे लाइन पे चले गए। तो असल मकसद जो था जो घासचराई निकालने का, जैसे कि सरकार ने भी बोला है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिन ब्यूरोक्रेट ने इस पे कब्जा कर रखा है। सर क्या आप इंसाफ की बात हो तो वहाँ हमें सामने आना है और लोगों की बात उठानी है, तो जो उनके सुनने वाले हैं वो भी सुनेंगे, समझेंगे कि हमें यहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे क्या। हमने बाबा का बिल्डोजर नहीं चलाया, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देखिए, आपको पता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर निकला है कि घासचराई को निकालना है, लेकिन घासचराई को मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है 50-50 कनाल का, 20-20 कनाल का, उनसे निकालिए। पहले भी हुकूमत थी, कांग्रेस की बात करें, देखिए ये आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या रोल है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है वो हमारे सामने, वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। उन लोगों के साथ आप खड़ा रहेंगे जिन लोगों के गरीब लोगों के जो मकान तबाह हुए? बिल्कुल उनके साथ हम, अगर कहीं किसी गरीब का आशियाना गिराते हैं हम, तो पहले हम अपने सीने के ऊपर बिल्डोजर को ले लेंगे, फिर उसका आशियाना गिरा दे। लेकिन सभी पॉलिटिक्स क्या कहेंगे? पॉलिटिकल चेहरा कौन नजर आएगा? आपको पता है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे उन्होंने अपने सर पे चादर ओढ़ के रखे हैं, वो बैठे हैं, उनके पास भी होगा, उनके पास वो कैसे आएंगे गरीब लोगों के साथ? हम गरीब हैं, हम गरीबों के पास जाएंगे, हमें दर्द है गरीब का, हमें गरीब के पास जाना है, हम खुद गरीब हैं। हम जब ड्राइव चलेगा उससे पहले नोटिस आना चाहिए ताकि जिसको पता लग जाए कि मेरे पास का घासचराई जमीन है वो छोड़ने के लिए खुद ही तैयार होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं हमें कोई नोटिस नहीं आ रही है। देखिए सर, यही हमने चंद दिन पहले हमने SDM साहब से भी रब्ता किया, बदकिस्मती की वजह से उन्होंने फोन उठाया नहीं, तहसीलदार साहब से बात हुई, उनको हमने बोला अगर मैं यही कहता हूं कि जहां पे अगर नोटिस निकालने उनको, वो नोटिस बिल्कुल 1 हफ्ते पहले नोटिस निकाले और देखे। अगर हमें लग रहा है, गांव में सब लोगों से मैं भी अपील करता हूं, अगर आपको लग रहा है कि ये गरीब बच्चा है, इसके पास 2 मिल रहे हैं, तो वो उसी टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारा ऑनरेबल बेटा है, उनके साथ रब्ता करे कि यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कम से कम हमारी मांग यही है कि अगर आपको निकालना है तो आप ब्यूरोक्रेटों की, जिनके पास 50-20 कनाल के, अगर जब हम गवर्नर इंतजामिया के पास हम जाएंगे, एक अपील लेकर, एक अर्जी लेकर उनके पास एक मेमोरेंडम हम पेश करेंगे कि आप देखिए गवर्नर साहब को ग्राउंड लेवल पे हमें पता है कि गांव में कौन गरीब है, किसका आशियाना बर्बाद हो रहा है, और हम वो भी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट एक इंसान है जिसके पास करोड़ों के हिसाब से दौलत है और उसने नाजायज कब्जा करके रखा है। तो अगर हम LG इंतजामिया के सामने जाएंगे एक अपील लेकर के हमारे इन गरीब भाइयों को
गरीब भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनको इंसाफ दे दो। आइंदा आने वाले वक्त के लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके पास 2 मलरे, 4 मलरे, 10 मलरे, 15 मलरे, वो उसी पे गुजारा कर रहे हैं। किसी के पास, मैं कहता हूं कि मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास अभी ज़मीन भी नहीं है। तब से आज तक हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बात पहुंचाई और आप लोगों के माध्यम से आप बात पहुंचाई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी अभी हम नहीं गए, क्योंकि अब हमने सोचा पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद हम डीसी साहब से मिलेंगे और डीसी साहब से भी हम अर्ज़ करेंगे कि जितने भी हमारे गरीब भाई है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो ब्यूरोक्रेट है उनसे घास चराई आज़ाद करवाया जाए, जिनके पास 50-20 कनाल है।